अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं पका रही हूँ पालक गोश्त। प्रेशर में मैंने यहाँ पे एक कप ऑयल का लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। खड़े मसाले थोड़े से डालेंगे इसमें। एक टुकड़ा दालचीनी का है। थोड़े से दाने काली मिर्चों के हैं, तकरीबन 10 दाने हैं ये। 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं। हाफ फूल जावित्री का लिया है मैंने यहाँ पे। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा वाइट ज़ीरा। मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैं पालक बीफ में बना रही हूँ। हड्डी वाला बीफ लिया है मैंने यहाँ पे। 1 किलो बीफ है। डाल देते हैं इसमें। 2 बड़े साइज के प्याज डाल देते हैं, रफली कटे हुए, मोटे कटे हुए प्याज हैं ये। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 3 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, मोटे कटे हुए, और 4 हरी मिर्चें हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हरी मिर्च का पालक में। पीसे मसाले डाल लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च। हाफ टेबल स्पून पीसी मिर्च है। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टीस्पून हल्दी है। आधा गिलास इसमें पानी का शामिल करेंगे। गोश्त का अपना भी पानी निकलेगा, इसलिए पानी कम डालेंगे। बॉईल आने का वेट करेंगे यहाँ पे। बॉईल यहाँ पे आना शुरू हो गया गोश्त को। ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर। पहली विसल बोलने के बाद टाइम नोट करेंगे। 10 से 12 मिनट का इसको टाइम देंगे दरमियानी आंच पे। 12 मिनट प्रेशर लगाने के बाद स्टीम इसकी सारी मैंने निकाल दी है। ढक्कन खोल लेते हैं अब इसका। गोश्त को हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे। पानी अभी है इसका थोड़ा सा, ड्राई करेंगे। गोश्त को मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। पानी तकरीबन इसका ड्राई होने वाला है। अब इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पे। गोश्त की भुनाई मैंने कर ली है यहाँ पे। अब इसमें पालक शामिल कर देते हैं। पालक को मैंने चॉपर में पीसा है, ब्लेंडर में नहीं पीसा। बहुत ही पतली सी हो जाती है ब्लेंडर में, इसलिए मैंने चॉपर में पीसा है इसको। बहुत अच्छी इस तरह से बनती है पालक। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, 1 कप के करीब, और इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से। आंच नीचे मैंने दरमियानी रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे। पालक नीचे लगना शुरू हो जाती है तो आंच नीचे स्लो ही रखनी होती है इस टाइम पे। पंद्रह से 20 मिनट के लिए पकाएंगे इसको स्लो आंच पे ढक के। पालक को यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए स्लो आंच पे। अभी इसमें पानी है, पानी ड्राई करेंगे इसका। पालक डालते वक्त मैं भूल गई थी कि मैंने किस तरह से इसको बॉईल किया है। पालक धो के अच्छे से मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल किया है। ज़्यादा बॉईल नहीं इसको करना होता, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। फिर इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। इसका पानी मैंने गिरा दिया था सारा। पालक का पानी यहाँ पे ड्राई करेंगे। पालक का पानी तकरीबन यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अगर आपको चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी सी पतली रखिएगा, थोड़ी सी नरम पालक ही चलती है चावलों के साथ। अगर पराठा या रोटी के साथ खानी है तो चलो थोड़ा सा और ड्राई कर लें इसको। बगैर दूध के, बगैर करीम के, दही भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, और बहुत ही कमाल की ये पालक बनती है इस तरीके से। हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे, खुशबूदार घर का पिसा हुआ। मिक्स कर देंगे अच्छे से। चूल्हा अब यहाँ पे बंद कर देते हैं।
बहुत ही कमाल की पालक गोश्त हमारा रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।